Good morning children. Today we are going to do our lesson number 4, that is छोटू's house part 2। हम लोगों ने देखा कि छोटू ने अपना घर कहाँ पे बनाया था? पाइप के अंदर, और उसी पाइप को उसने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग एरियाज में, अलग अलग पार्ट्स में। यहाँ पर रूम का इस्तेमाल, ये वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, यूज नहीं हुआ है। ओनली उन्होंने क्या किया? पार्ट्स ऑफ द एरिया। क्यों? क्योंकि देखो उसका तो पाइप में घर था। कई जगह पे ऐसा होता है जहाँ पे कंजस्टेड एरिया हो, बड़े बड़े सिटीज हो, जहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं होती, तो वो लोग क्या करते हैं? कई सारी झुपड़पट्टियाँ होती है, तो ऐसी जगह पे वो लोग क्या करते हैं? एक ही रूम बहुत छोटा होता है, उसको वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इस तरह के एरिया में। वॉशिंग एरिया, क्लीनिंग एरिया, ये सारा उसी के अंदर आ जाता है। तो अब मैंने जो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ द हाउसेस लिखे हैं उसको हम रूम्स बोलते हैं, जिसके यहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज होती है। काफ़ी सारा बड़ा बंगला होता है, काफ़ी सारे बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी उसको रूम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कौन से रूम्स होते हैं। पहला वाला जो मैंने लिखा है ड्राइंग रूम, ये क्या होता है? जहाँ पर हम लोग अपना टीवी, शोकेस, ये सारी चीज़ें रखते हैं। जहाँ पर हम गेस्ट को इनवाइट करते हैं, उनको हम घर के अंदर बुलाते हैं और गेस्ट रूम की तरह उनको वहाँ पर बिठाते हैं, जहाँ पे हम लोग सबको चाय पानी ये सब हम ऑफर करते हैं। तो ये होता है ड्राइंग रूम। नेक्स्ट इज बेडरूम, सॉरी नेक्स्ट इज किचन। तो किचन ऐसा एरिया है कि जहाँ पर मम्मी कुकिंग करती है ना, और काफ़ी सारा टाइम मम्मी का किस में जाता है? किचन के अंदर, क्योंकि ये काम मम्मी या दादी खास करके करते हैं। तो हम लोग ऐसे देखेंगे कि ये सारे रूम के अंदर, आप लोग भी सोचो, आप लोग इतने दिनों से लॉकडाउन में कर पे हो, है ना, तो आप लोग इन सारे जो रूम्स है उसमें कितना टाइम स्पेंड करते हो? अब बच्चों के लिए एक ज्यादा जरूरी वाला रूम है, वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दैट इज स्टडी रूम। जरूरी नहीं है कि सबके घर पे ये स्टडी रूम अलग से अवेलेबल हो सकता है आप लोग अपने बेडरूम में एक ऐसा एरिया बनाते हो जहां पर आप स्टडी करते हो, दैट इज स्टडी रूम। आपका स्टडी टेबल रख दिया, स्टडी रूम बना दिया आपने उसको, ठीक है। पर जैसे किचन में मम्मी और दादी या दीदी जो होती है वो अपना टाइम स्पेंड करती है। बेडरूम के अंदर ऑलमोस्ट जिसका बेडरूम है वो लोग अपना नाइट में उसका यूज करते हैं, ठीक है। नाइट में सब लोग सोने के लिए जाते हैं या फिर जब भी रेस्ट करना है दे आर यूजिंग बेडरूम। डाइनिंग रूम, ये हर जगह पे अलग हो ऐसा जरूरी नहीं है। किचन में ही कई बार ऐसा होता है कि हम डाइनिंग टेबल लगा देते हैं और वहीं पे हम लोग डाइन करते हैं। बाथरूम, सबको पता है कि ये जो क्लीनिंग एरियाज है वो हमारे घर में, ये टॉयलेट, ये सारे एरियाज कैसे है जहां पर हमको ज्यादा क्लीनलीनेस की जरूरत पड़ती है ना। जहां से मैं ऐसा बोलूं कि हम लोग अगर उसको क्लीन नहीं रखेंगे तो हमारे घर को भी हम प्रॉपर क्लीन नहीं रख पाएंगे, बिकॉज उसमें से एक फाउल स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है, तो वो चीज हमको ध्यान रखना है। दूसरा है पूजा रूम, ये भी हम लोग भगवान के लिए, गॉड के लिए उसको अलग से रखते हैं, और वहाँ पर हम लोग पूजा आरती अर्चना या जो भी हम लोग प्रे करते हैं गॉड को, वो सारा एरिया जो है वो हमको पूजा है। इसमें ऑलमोस्ट क्या होता है, हम लोग देखें तो हमारे घर में जो बुजुर्ग है, जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, जैसे दादा है, बा है ना, वो लोग क्या करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हमारे, वो वहाँ पर पूजा करते हैं और अपना काफी सारा टाइम पूजा रूम में स्पेंड करते हैं। आपके लिए स्टडी रूम है तो आप लोग स्टडी रूम में स्पेंड करते हो टाइम। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आएगा टेक्स्ट में, वो क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। मैंने समझाया जरूर है, लेकिन आपको वो क्वेश्चन अपने आप लिखना है कि आप कौन से एरिया में अपना टाइम ज्यादा स्पेंड करते हो। Now we are going to our page number 28, और इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स और वो जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बताऊंगी और उसी हिसाब से आपको लिखना है, और जो अपने आप लिखना है वो मैं नहीं बताऊंगी, वो आप ही लिखोगे अपने पेरेंट्स को पूछकर। तो आप लोगों ने अपना हाउस तो ड्रॉ कर ही दिया होगा यहाँ पे। अभी हम लोग चलते हैं थिंक एंड राइट के ऊपर। ओके, नाउ दिस इज नंबर 1, हु ऑल लिव विथ यू in your house? Who all live with you in your house? आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहता है? आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहता है? तो पहले तो आपके मदर,
फादर, ब्रदर, सिस्टर। मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। ये स्मॉल फैमिली के लिए है। अब हम आज अगर जॉइंट फैमिली की बात करें या लार्ज फैमिली की बात करें तो उसमें कौन कौन हो सकता है? मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर तो होंगे ही, साथ में ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, अंकल, आंट और कजिन्स, ये सब भी हमारे साथ रह सकते हैं। ठीक है ना? तो ये जॉइंट फैमिली की बात हुई। अब आपकी फैमिली में कौन रहता है, इसमें से आपको खुद आंसर लिखना है। ठीक है। छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स। जो हम लोग रूम बोलते हैं ना, यहाँ पे उन्होंने हाउस के पार्ट्स बना दिए हैं और इस तरह से उन्होंने लिखा है, राइट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस। आपके हाउस में डिफरेंट पार्ट्स कौन से है? देखिए, जहाँ पे हम लोग टीवी रखते हैं, गेस्ट को बिठाते हैं, वो एक तो होता है ड्राइंग रूम। फिर हम जहाँ पे खाना खाते हैं, डाइनिंग रूम। जहाँ पे कुकिंग करते हैं, किचन। जहाँ पे हम लोग सो जाते हैं, वो है बेडरूम, बाथरूम, टॉयलेट, स्टडी रूम, पूजा रूम एंड गेस्ट रूम। इसमें से आपके घर में जो भी है उनके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। नाउ थिंक एंड टेल, थिंक एंड टेल। देखो, हाउ मच टाइम इन डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस, ऑफ योर हाउस। आप इन सब में से, जैसे ये ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, किचन है, बेडरूम है, बाथरूम है, टॉयलेट है, स्टडी रूम है, पूजा रूम है, गेस्ट रूम है, इन सब में आप लोग अपना कितना टाइम पास करते हो, स्पेंड करते हो, वो आपको यहाँ पे लिखना है। वैसे भी अभी ये लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोग पूरे घर का प्रॉपरली यूज़ करते ही होंगे, क्योंकि बाहर तो जाना नहीं है। तो आप लोग क्या करते हो, घर पे करते हो ना, है ना, रहते हो ना घर के अंदर। और घर पे रहने के अलावा आप लोग सारे रूम को भी अच्छे से एक्सप्लोर करते होंगे, क्योंकि बाहर नहीं जाना है तो घर के अंदर तो सारे ही रूम में इधर उधर घूमना और ये सब टाइम तो आप लोग स्पेंड करते ही होंगे। ओके, तो ये आपको खुद लिखना है। जैसे मैं सिंपल सा बोलूँ कि आप लोग अगर बेडरूम की बात करें तो आप 10 o'clock को अगर सो जाते हो और 7 o'clock को उठ जाते हो, ठीक है, तो उसमें टाइम कितना आपने स्पेंड किया? 8 to 9 आवर्स जैसे हुआ ना। ओके, तो आपको लिखना है कि मैं बेडरूम में इतना टाइम स्पेंड करता हूँ, इसमें इतना टाइम स्पेंड करता हूँ। ठीक है ना? तो ये आपको आपके ही रूप में लिखना है, आपको अपने तरीके से लिखना है, पर पापा मम्मी को पूछ कर। Is there any part of your house where a particular members of your family spend more time? अच्छा, सबसे ज़्यादा टाइम जैसे कि किचन में कौन बिताता है, या फिर बोलूँ पूजा रूम में कौन बिताता है, या मैं बोलूँ ड्राइंग रूम में कौन बिताता है। तो ये आपको देखना है, आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करना। आप लोग देखोगे कि आपकी जो दादा है वो न्यूज़पेपर लेके सोफ़े के ऊपर बैठ के अच्छे से ड्राइंग रूम में क्या करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, दादी माँ है वो खास करके क्या करेगी, पूजा रूम में अपना टाइम स्पेंड करेगी। आपकी मम्मा है, मदर है, वो कहाँ पे स्पेंड करते होंगे अपना खास टाइम, सारा टाइम? तो वो होता है हमारा किचन के अंदर, मतलब काफ़ी सारा टाइम वो किचन में स्पेंड करते। ठीक है, और आप लोग जहाँ पे टीवी होगा ना वहाँ पे, अभी तो स्टडी रूम में आप लोग जितना टाइम पढ़ते हो उतना टाइम होगा, लेकिन बाकी का टाइम तो आप लोग क्या करते हो, टीवी देखते हो, है ना? नहीं देखना चाहिए इतना ज़्यादा टीवी। तो आप लोग देखोगे ये मैंने क्या लिखा है, मदर स्पेंड्स मोर टाइम इन किचन। गॉट इट? इसी तरह से आपको बाकी के जो आपके मेंबर्स हैं उनके बारे में भी आप लिख सकते हो। इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस where a particular family member never goes or goes for a short time? ऐसा प्लेस यानी आपका ऐसा पार्ट इन योर हाउस जहाँ पे कुछ लोग जाते ही नहीं हैं या फिर बहुत कम जाते हैं। ठीक है, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आपके घर पे क्या है ये मैं नहीं जानती हूँ, ये आप लोग ही जानते हो। जैसे मैं बोलूँ, पापा
और आप लोग क्या किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो अपनी मम्मी जितना? नहीं करते हो ना? तो हाँ, तो कौन सा पार्ट है? दैट इज़ योर किचन. यू आर नॉट स्पेंडिंग मोर टाइम इन योर किचन. तो किचन में आपके पापा और आप लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं. खास करके किचन में दादी है, मम्मी है, वो जाते हैं और खाना पकाते हैं. ओके, तो ये वाला होगा. अच्छा, आपके स्टडी रूम में क्या आपके दादा दादी आएंगे? नहीं. तो वो कौन सा टाइम हुआ कि वो कम टाइम हुआ जो आपके दादा दादी आपके साथ यानी आपके स्टडी रूम में स्पेंड नहीं करते हैं. ओके. You must have seen that some animals also live with us in our house. Some of these animals live with us because we want them to, while some are uninvited, जिसको हम लोग नहीं चाहते कि हमारे साथ रहे. कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जो आप लोग खुद चाहते हो कि आपके साथ रहे, और कुछ ऐसे होंगे जो अनइनवाइटेड है, जो हम नहीं चाहते कि हमारे घर में रहे. ओके, तो आओ आज हम लोग पेज नंबर 29 पे कुछ रिडल से उसको हम सिंग करते हैं, गाते हैं. ठीक है. होम स्वीट होम. यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग्स ओनली टू अस, बट नाउ डू आई बिलीव दैट मदर when I know it belongs to many more. मम्मी आप तो कहते थे कि ये हाउस तो सिर्फ हमारा ही है, हम लोग ही यहाँ पे रहते, पर नहीं, मैं ये कैसे बिलीव करूँ, कैसे मानूँ? आओ मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे साथ इस घर में और कौन कौन रहता है. ये देखो, ये माइस है ना, रैट्स, माउस, यस, बहुत सारे होते हैं तो उसको माइस बोलते हैं. ठीक है. अब उसकी रिडल है यहाँ पर. देखो रिडल कहाँ पर है और आंसर कहाँ पर है, पिक्चर कहाँ पर है, अलग अलग. लुक मदर, हाउ दिस माइस आर ऑल प्लेइंग कैच कैच टुगेदर, एंड लुक हाउ दिस मॉस्किटोज फ्लाई, एनी हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर. स्पाइडर को देखा है आपने वेब बनाते हुए? देखो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, ये रहा स्पाइडर, देखा आपने? ओके. Now the next riddle. And look mother at the lazy lizard. Lizard को देखा है? ये रही, है ना? And look mother at the lazy lizard. How slowly it crawls to and fro. And look at so many black ants all marching in a row. हाँ, ये जो लिजर्ड है आगे पीछे जाती है. टू एंड फ्रो मतलब कभी आगे जाती है कभी पीछे जाती है. तो और उसने बोला कि मम्मी मम्मी ये ब्लैक एंड्स को तो देखो कैसे मार्चिंग कर रही है, जैसे सोल्जर जाते हैं ना, वन बाय वन, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट. देखो कहाँ से कहाँ जा रही है ये एंड, तो है ना. अच्छा, अब आगे. एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्टयार्ड, द बर्ड्स आर ऑल पैकिंग अबाउट. देखो ये बर्ड्स को देख रहे हो आप लोग? कैसे चीची चाचा, वैसे तो पैरट है ना. मीठे 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 बोल के कैसी बातें करते होंगे ये लोग. और अगर चिड़िया होती तो वो अपने तरीके से. तो सब लोग बाहर बर्ड्स जो है वो पैकिंग कर रहे हैं, पैक 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 पैक. फिर से. एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्टयार्ड, द बर्ड्स आर ऑल पैकिंग अबाउट, जस्ट लाइक व्हेन माय सिस्टर एंड आई समटाइम्स फाइट, quarrel एंड शाउट. मम्मा मम्मा देखो तो सही, बाहर ये जो बर्ड्स है वो कभी कभी कैसा कर रहे, जैसे मैं और मेरी दीदी कभी झगड़ते हैं, कभी फाइटिंग करते हैं, कभी शाउट करते हैं. बिल्कुल वैसे ही ये लोग भी हमारी तरह ही शाउट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, कॉलर कर रहे हैं, और पैक 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 की आवाज़ आ रही है. तो देखा आपने आपके साथ अंदर घर में कौन कौन रहता है? माइस, कॉकरोच, फिर ये है लिजर्ड, फ्लाइज, मस्कीटोज, कोर्टयार्ड में पैरट्स, बर्ड्स एक्सेट्रा. तब ये बच्चा बोल रहा है
कि देखा मम्मी, दैट इज वाई आई से डियर मदर, डोंट थिंक दिस हाउस इज ओनली अवर्स, इट्स डियर टू अस एंड ऑल हु लिव हियर एंड हैव बीन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स। अच्छा, ये ट्रांसलेटेड है फ्रॉम हिंदी। बच्चा टोली नाम की एक भारत ज्ञान विज्ञान समिति नाम की जो संस्था है उसके ये ट्रांसलेटेड किया गया है हिंदी में से, इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश के अंदर, और ये रिडल आपके लिए यहाँ पर दी गई है। तो बच्चे ने बोला, देखा मम्मी, मैंने बोला था ना कि हम अकेले नहीं रहते इस घर में, ये सब का बिलोंगिंग है ये घर। लेकिन सच पूछो तो हम अगर घर को क्लीन रखेंगे तो उसके अंदर मस्कीटोज, कॉकरोच, माइस और ये सब आना बंद हो जाएंगे, और हमारा हाउस क्लीन होगा तो हमें भी रहने में मज़ा आएगा। यहाँ पर जो ये ब्लू बॉक्स है वो मैं बताती हूँ। रैट्स हैव पुअर आईसाइट। आईसाइट्स मतलब पता है? हाँ, आँखों की जो हम लोग देखते हैं ना, हाँ। बट हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड टेस्ट। उनकी आईसाइट वीक होती है लेकिन उनको स्मेल, टच और टेस्ट का जो सेंस है वो ज़्यादा होता है। ये है पेज नंबर 20। इसमें आपको क्या करना है, ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन योर हाउस, राइट देयर नेम्स बिलो द पिक्चर। यहाँ पर 2 एनिमल्स, बर्ड्स या इंसेक्ट के पिक्चर आपको ड्रॉ करना है जो आपके साथ आपके हाउस में रहते हैं, और फिर उसके नाम लिखने हैं। ओके। हाउस रे हाउस, फाइन फाइन हाउस, मारू हाउस, बदानू हाउस। ऐसे बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी पोएम्स होती है जो हम अपने घर के ऊपर और उसमें लिखते हैं, है ना। तो क्या करता है पता है, हम लोगों को अपने घर से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। वैसे भी आप लोग सोचो, जब स्कूल में आते हो तो उसके बाद में सबसे ज़्यादा, सबसे जैसे बोलूँ कि खुशी का मौका कौन सा होता है, जब लास्ट बेल होता है, जब हमको घर पे जाना होता है। ठीक है, अब ये वाला जो मैंने आपको सिखाया उसके अंदर आपने देखा होगा कि हाउस के अंदर हमारे अलावा भी इनवाइटेड और अनइनवाइटेड ऐसे कई सारे क्रीचर्स है, इंसेक्ट्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, जो हमको पता नहीं होता है कि कौन कौन रहता है। वैसे आपको पता होता है, लेकिन आप लोग भी देखना, हाँ, आपके यहाँ पे आपके घर में कहाँ पर किसी स्पाइडर ने वेब बनाया है, कि कहीं पर कोई आपको दिखे कि ये भाई चलो कॉकरोच है, कॉकरोच कहाँ पे होता है वो भी आप लोग सोचना कि कहाँ पे होता है। स्पाइडर, कॉकरोच, फ्लाई, ये सारी चीज़ें, ये सारे हमारे घर के अंदर रहते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, क्लीनलीनेस ऑफ आवर हाउस। तो आप लोग भी अपने घर को क्लीन रखना और उसको मम्मी को हेल्प करना क्लीन रखने के लिए। ओके, तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टिल देन बाय।